ये सेशन आपका सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट है, प्रोटीन का ही है, और इसमें आप एमिनो एसिड को देखेंगे। ठीक है, तो एमिनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या है, ये आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या इससे कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको डिसोसिएशन वैल्यू देगा और आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पूछ लेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी इससे बनेगा और थ्योरेटिकल भी बनेगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या है, इसको पढ़ने के लिए आप समझेंगे ज्यूटर आयन। जब कोई एमिनो एसिड देखेंगे, ध्यान देंगे, जब कोई एमिनो एसिड जिस पीएच पे ज्यूटर आयन फॉर्म करे या नेट चार्ज उस पर क्या हो जाए, जीरो हो जाए या इक्वल हो जाए, मतलब कि 1 पॉजिटिव तो 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव तो 2 नेगेटिव, अगर इक्वल चार्ज हो गया जिस पीएच पे, उसी पीएच को क्या बोलेंगे हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बोलेंगे उस एमिनो एसिड का। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन होगा तो आप दे सकते हैं। तो इसमें करेंगे क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, इसे पीआई से क्या कर सकते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो इसमें ज्यूटर आयन फॉर्म, जिस पीएच पे ज्यूटर आयन फॉर्म बनाया या नेट चार्ज जीरो हो, उसी को क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे जब उस सॉल्यूशन को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ले जाते हैं तो उस आयन में, उस एमिनो एसिड में कोई मूवमेंट नहीं दिखता है। कोई मूवमेंट इसलिए नहीं दिखता है कि टोटल एमिनो एसिड पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है या नेट चार्ज जीरो हो जाता है। नेट चार्ज क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इफेक्ट नहीं दिखता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से आपको क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों भी, और ये श्योर डेफिनेटली ये आता ही है 2 या 3 नंबर में। तो थ्योरेटिकल तो आप कर लेंगे, न्यूमेरिकल भी आपको करना होगा। न्यूमेरिकल कैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको कोई एक एमिनो एसिड दे देगा और उसमें क्या होगा, एमीन का कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे देगा और 3 या 4 या 3 दे देगा और पूछेगा कि इस एमिनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल, 2 टाइप के। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट को आप समझ के क्या क्या कर सकते हैं, देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट को समझ के आप एमिनो एसिड के रिएक्टिविटी को सेलेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्टिव कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई पेप्टाइड चेन है, लॉन्ग पेप्टाइड चेन है, तो उसको हाइड्रोलिसिस करके क्या कर सकते हैं, उसके फ्रेगमेंट, जो उसके फ्रेगमेंट मिलेंगे या छोटे छोटे एमिनो एसिड मिलेंगे, उसको क्या कर सकते हैं, आप प्यूरिफाई कर सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट को जानकर। ठीक है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आपको रिएक्टिविटी सेलेक्टिव में और प्यूरिफिकेशन टेक्निक में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा, अब आइसो का मतलब होता है इक्वल और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो जब किसी एमिनो एसिड का जिस पीएच पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज या नेट चार्ज इक्वल होता है, नेट चार्ज जीरो होता है या इक्वल चार्ज होते हैं, जैसे +1 तो -1, +2 तो -2, +3 तो -3, तो देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल चार्ज है, इसका नेट जो इक्वल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट चार्ज या तो जीरो हो या इक्वल चार्ज हैं, तो उस पीएच पे क्या होता है, एमिनो एसिड का मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि वो स्टॉप हो जाता है, मूवमेंट नहीं करता है। इसके अलावा अगर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं, फिर भी वो क्या होता है, नहीं मूव करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट वाइज लिख लेंगे, पीएच एट विच एमिनो एसिड सो क्या, ज्यूटर आयन फॉर्म। ज्यूटर आयन फॉर्म का मतलब क्या, ये एमिनो एसिड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे H और यहाँ पे एमीन और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक नेचर है, तो प्रोटॉन को ये लॉस कर देगा, तो इसका जो बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। ऑक्सीजन पे इसलिए आएंगे कि ऑक्सीजन
का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा और H प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एमीन पे जाता तो ये क्या होगा, इसका प्रोटॉन क्या करेगा, ले लेगा। जब ले लेगा तो क्या होगा, इस पर क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या होगा, प्लस चार्ज। तो इसी को क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन। क्या बोलेंगे, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो इसी को क्या बोलेंगे, ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन फॉर्म करता है pH at which amino acids show ज्यूटर आयन where net charge on amino acid is zero and there does not show any movement even apply electric field। This point यानी यानी pH is called isoelectronic point। It is equal to isoelectronic point Pi is equal to dissociation constant of 1 plus dissociation constant of 2 1/2, या इसी को बोल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 1 प्लस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया, जिस pH पे एमिनो एसिड आपका ज्यूटर आयन फॉर्म में हो, यानी कि वहाँ पर नेट चार्ज क्या हो जाए, जीरो हो जाए या इक्वल हो जाए, जीरो हो जाए या वहाँ पे इक्वल चार्ज हो जाए, और वहाँ पे क्या हो, यानी कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता हो। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ कोई मूवमेंट शो नहीं हो रहा है, उसी पॉइंट को या pH को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बोलते हैं। उसे Pi से इंडिकेट करते हैं और उसका फार्मूला आता है 1/2 इंटू पीक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 1 एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सेकेंड। तो ये आपका क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की डिफिनीशन हो गई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे, एवरी एमिनो एसिड हैव ए स्पेसिफिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। एमिनो एसिड शो पोलर नेचर। एमिनो एसिड क्या होता है, पोलर नेचर शो होता है, मतलब कि उस पर क्या होता है, चार्ज होता है, और चार्ज से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, मूवमेंट शो कर सकता है। लेकिन अपने ज्यूटर आयन फॉर्म में वो क्या होता है, कहीं भी मूवमेंट नहीं शो करता। मान लीजिए कोई एमिनो एसिड है और उस एमिनो एसिड को हम एसिडिक या बेसिक कंडीशन में रखते हैं तो क्या दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इन एसिडिक मीडियम। जब कोई एमिनो एसिड को एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये एक एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड आपका एक हो गया, और इस एमिनो एसिड को अगर हम इसका ज्यूटरान फॉर्म क्या होगा, ये ज्यूटरान फॉर्म में क्या बनाएगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन NH3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 है
तो यहाँ पे 3 हो जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3। तो ये क्या हो गया, ज्यूटर आयन फॉर्म बनाया, ज्यूटर आयन। अब इसको क्या करेंगे, एसिडिक कंडीशन में रखेंगे, यानी एसिडिक मतलब H प्रोटॉन। तो क्या होगा, जब प्रोटॉन यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा और क्या बना लेगा, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये नीचे क्या होगा, एमीन जो है वो वैसे ही रह जाएगा। तो ये मान लीजिए आपका क्या है, एलेनिन एमिनो एसिड है, एलेनिन एमिनो एसिड। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे NH3 प्लस हुआ और यहाँ का जो निगेटिव है वो क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया, ये प्रोटोनेट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेट चार्ज क्या हुआ, +1 हुआ, नेट चार्ज +1 हुआ, यानी ये कैटायन बना। तो ये किधर मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये कैथोड होता है, ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। जब इसे हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे ज्यूटर आयन क्या होगा, ज्यूटर आयन नो मूवमेंट, नो मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यूटर आयन मूवमेंट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेट चार्ज क्या है, 0 है, +1 है और -1 है, यानी कि यहाँ पे -1 और +1 है। तो नेट चार्ज क्या हुआ, यहाँ पे 0, नेट चार्ज यहाँ पे क्या हुआ, 0। तो ये मूवमेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको एसिडिक में रखेंगे तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। जब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बेसिक मीडियम में रखेंगे। अगर इसको बेसिक मीडियम में रखेंगे, इन बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में बेस क्या करेगा, यहाँ से ज्यूटर आयन से प्रोटॉन को अपस्टेक करेगा। तो यहाँ तो प्रोटॉन है नहीं, यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे है, तो ये प्रोटॉन क्या होगा, एसिडिक नहीं होगा। और यहाँ का प्रोटॉन क्या हो सकता है, एसिडिक हो सकता है। तो ये एसिडिक प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे क्या हुआ है, 4 बॉन्ड बना चुका है। तो यहाँ पे ये एक प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है इजीली। तो ये क्या होगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा ये बेस, और जब ले लेगा बेस तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे O- एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, NH2 लोन पेयर और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे देख रहे हैं नेट चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, -1, क्योंकि ये माइनस बच रहा है और यहाँ का प्रोटॉन क्या है, वो क्या हुआ, डिप्रोटोनेट हो गया। तो ओनली 1 चार्ज यहाँ पे माइनस बचा। तो ये किधर मूव करेगा, ये मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये होता है एनोड, और ये बना एनायन, ये एनायन है और ये क्या है, केटायन। तो केटायन कैथोड की तरफ मूव करता है और एनायन एनोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे एमिनो एसिड का जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है वो कहाँ कहाँ आपका हेल्प कर सकता है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या है, एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, ये आपका है सेलेक्टिविटी ऑफ C&N टर्मिनल ऑफ एमिनो एसिड। दूसरा क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड मिक्सचर। अगर एमिनो एसिड का मिक्सचर है तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है डिसएडवांटेज। ड्यू टू डिसएडवांटेज में क्या होगा, ड्यू टू ज्यूटर आयन
एमिनो एसिड आर लेस soluble इन मीडियम। ज्यूटर आयन के कारण, यानी कि जो आपका एमिनो एसिड है वो दोनों फॉर्म में है, यानी उस पर चार्ज इक्वल चार्ज है, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो उसके सेपरेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। वहाँ पे क्या होता है, जंक फॉर्म हो जाता है, तो सेपरेशन नहीं होता है, सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, तो सेपरेशन क्या होता है, नहीं होगा। तो सॉल्युबिलिटी इन मीडियम में क्या होती है, लेस होती है या कम हो जाती है, नहीं होती है इन द मीडियम। सो separations of amino acid is difficult। मान लीजिए आपको अगर एमिनो एसिड दे दिया गया है जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट उसमें दे दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बताइए उस एमिनो एसिड का। तो मान लीजिए क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एन एमिनो एसिड हैविंग ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप which आयोनाइजेबल कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेबल कांस्टेंट is 2.1 and 2 amino group having dissociation constant is 8.9 10.5। then find out isoelectronic point of amino acid। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड देखेंगे। ये क्या है, आपको 3 वैल्यू दिया है ये, तो आप क्या करेंगे इस एमिनो एसिड का, मान लीजिए किसी का पी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 1 कितना है, 2.21, दूसरा क्या है 8.9, तीसरा क्या है 10.5। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू है। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 और 1। तो आपको क्या पूछ रहा है, ये यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट Pi इजकल टू PiA1 प्लस PiA2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से कौन सा वैल्यू लें, हम 2 वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, तो कौन से वैल्यू लें, यानी ये वाला लें, ये वाला लें, ये वाला लें, हमें नहीं पता है कि किस वैल्यू पे हम कौन से वैल्यू लें। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए एसिड का जो है, एसिडिक जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो केवल 1 है, और इसमें जो 2 हैं बेसिक, जो 2 डिसोसिएशन कांस्टेंट है उनका क्या है, बेसिक मीडियम में है, वो उसका पीएच क्या है 7 से क्या है, ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, इसी 2 को क्या करेंगे आप इसको जोड़ देंगे, इक्वल कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8.95 प्लस 10.51 और डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्या होगा 19.4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 9.71। तो ये आपका क्या हुआ आंसर, ये आंसर होगा Pi। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट 9.771 होगा। ये कैसे किए हमने, यहाँ पे आपने 2 ले लिया, इसको क्यों नहीं लिया, तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, इसको समझने के लिए
क्यों हमने यही दो ही डिसोसिएशन कांस्टेंट लिया, आयोनाइजेबल कांस्टेंट लिया, इसको नहीं लिया? इसको समझने के लिए यहाँ देखिए, ये एक क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है। इसको समझिए कैसे है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमने मिटा दिया ये। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एमिनो एसिड है C और इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, दूसरा क्या होगा एमीन ग्रुप होगा, और तीसरा क्या होगा एल्किल ग्रुप होगा, ठीक है। तो एसिड का एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिख लिया, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है 2.1। तो ये क्या होगा ज्यूटर आयन में होगा, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक पे क्या होगा कार्बोक्सिलेट आयन पे माइनस चार्ज होगा, ठीक है। दूसरा क्या है दूसरा क्या है Pa2। तो दूसरे का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कितना है 8 पॉइंट, यानी कि ये एमीन ग्रुप है, वहाँ बता चुका है एमीन है, तो NH3 है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है Pa2 कितना है 8.95। और तीसरा भी दिया है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है A3 = 10.5, ठीक है। तो हमने देखा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या है pH, जिस pH पर वो एमिनो एसिड क्या होता है ज्यूटर आयन फॉर्म में होता है, या नेट चार्ज उस पर क्या होता है 0 होता है, या उस पर टोटल चार्ज इक्वल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। तो इस एमिनो एसिड पे क्या हम करेंगे, इस पे इक्वल चार्ज बनाएंगे, इक्वल चार्ज करेंगे या नेट चार्ज इसको 0 करेंगे। तो देखिए pH क्या है, pH एक की क्या है स्केल है, पैरामीटर है किसी कंपाउंड की एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए या उसको फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कोई आपने स्केल बना लिया, यहाँ पे एक स्केल बना लिया और 1 to 14, तो यहाँ पे 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है, एक को मार्क कर लेंगे 2.21, और दूसरा क्या है 8.95, और तीसरा क्या है 10.5, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इस एमिनो एसिड को क्या करना है अलग अलग pH पे रखना है। इस एमिनो एसिड को अलग अलग pH पे क्या करेंगे सॉल्यूशन को रखेंगे। जैसे कोई सॉल्यूशन है एमिनो एसिड का, जैसे एमिनो एसिड का ये सॉल्यूशन है कोई बीकर में, तो इसको क्या करेंगे पहले एसिडिक करेंगे, एसिडिक pH पर ले जाएंगे, कितना 1 to 2 पे ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा इसको एसिड में रखेंगे। हमने पीछे भी देखा है कि एसिड में रखेंगे तो ये कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा प्रोटोनेट हो जाएगा, तो ये क्या होगा प्रोटोनेट होगा। यहाँ पे अगर रखेंगे तो इस कार्बन पे क्या होगा H+ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा NH3+, और यहाँ पे क्या होगा मान लीजिए यहाँ पे भी NH3, ये C है, तो मान लीजिए यहाँ पे कार्बन यहाँ कुछ भी है, ये ऐसे मान लीजिए, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और इस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका pH क्या है एसिड की तरफ है, और ये दोनों क्या है बेस हैं, ये दोनों बेस हैं, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है ज़्यादा है, और एमीन बोला भी था क्वेश्चन में। तो ये अब क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पे ये प्रोटोनेट हो गया, इसका नेट चार्ज क्या हुआ, इसका नेट चार्ज देखेंगे यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे, तो इस पे नेट चार्ज क्या हुआ +2 हुआ, +2 हुआ। अब देखेंगे अब इसका pH क्या करेंगे थोड़ा और बढ़ाएंगे, pH क्या करेंगे 2 to 8 तक ले जाएंगे, 2 to 8 तक ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक इसका pH, यानी कि इसमें क्या करेंगे कोई बेस डालेंगे। पहले हमने एसिड डाल दिया, एसिड मतलब HCl आपने डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद से अब इसको बेसिक करेंगे। बेसिक कैसे करेंगे NaOH डाल के, NaOH का सॉल्यूशन डालेंगे, 9 कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा ये एमिनो एसिड एज इट इज रहेगा, कोई इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस कार्बन पे, ये सेम इसके pH से ज़्यादा जा रहे हैं, इस pH से ज़्यादा जा रहे हैं, तो ये प्रोटोनेट अब नहीं होगा, और यहाँ पे भी इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और यहाँ पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, यहाँ +1 2+, और यहाँ पे -1, तो टोटल चार्ज क्या हुआ +1, यहाँ पे +1 होगा। अब देखेंगे
अब इसमें थोड़ा सा और बेस मिलाएं, और बेस मिलाएंगे तो 9 to 10 जाएँ, मतलब इसके बीच में जाए, 8.95 और 10.5 के इन बिटवीन रहें। अब pH और इसमें NaOH जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ से ऐड करेंगे बेसिसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन क्या होगा, खींच लेगा। OH क्या होगा, OH क्या हुआ, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो इसका प्रोटॉन खींच लेगा, यहाँ से तो पहले ही खींच चुका है तो यहाँ से भी प्रोटॉन क्या करेगा, खींच लेगा, लेकिन यहाँ से प्रोटॉन नहीं ले पाएगा। तो यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन और ये क्या हुआ आपका एमीन 2 और लोन पेयर, और ये तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो गया आपका, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, तो ये 1 प्लस और 1 माइनस, नेट चार्ज क्या हुआ यहाँ पे 0। अब देखेंगे थोड़ा बेस और डाल लेंगे, थोड़ा बेस और डालेंगे, यानी कि उसका pH और बढ़ाएंगे, 10 से 11 जाएंगे, 12 जाएंगे, 13 तक जाएंगे तो क्या होगा। अब देखेंगे यहाँ पे ये ऑलरेडी डिप्रोटोनेट हो चुका है, अब ये भी यहाँ तक हो गया था डिप्रोटोनेट, अब ये भी क्या होगा, अब इससे ज़्यादा बेसिक करेंगे तो ये यहाँ से भी प्रोटॉन क्या करेगा, लॉस कर देगा। NH3 था तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे लोन पेयर, तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या हुआ, नेट चार्ज यहाँ पे ये भी न्यूट्रलाइज हो गया, ये भी न्यूट्रलाइज, और ये यहाँ पे क्या हुआ, एक नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या हुआ 0 -1, तो नेट चार्ज -1, यहाँ पे -2 +2 +1 0 -1। किस pH पे 0 हुआ है, किस pH पे इक्वल चार्ज हो गया है या 0 हो गया है, उसी को क्या करेंगे हम जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो Pi इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखेंगे इस पे 0 हुआ है तो किसके किसके मध्य हुआ है, 8.95 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 9 है, ये 10 है, तो 19.4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 9.71। तो देखिए फिर से इसका आंसर क्या आ गया 9.71। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट को हम फाइंड करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक बेसिक एमिनो एसिड था, बेसिक एमिनो एसिड था क्योंकि इसका 2 जो ग्रुप हैं उसका पीके वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, पीके वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, जिसका पीके वैल्यू कम होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। देख लेंगे यहाँ पे, अगर किसी का पीके वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा, लेस एसिडिक, यानी कि वो ज़्यादा बेसिक होगा। अगर किसी का पीके वैल्यू क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक, और ये क्या है, लेस एसिडिक। तो यहाँ पे देखेंगे इसका पीके वैल्यू ज़्यादा है तो ये लेस एसिडिक, यानी कि ये बेसिक होगा, हाईली बेसिक है, और इसका पीके वैल्यू क्या है, कम है, तो ये क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो पीके वैल्यू एसिडिक कैरेक्टर से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो इसमें 2 बेसिक ग्रुप हैं, तो ये लाइसिन एमिनो एसिड है। ठीक है, बेसिक लाइसिन एमिनो एसिड है। अगला देखेंगे हम, मान लीजिए कोई एसिडिक एमिनो एसिड हो गया, ले लिए आप, एस्पार्टिक एसिड ले लिए या ग्लूटामिक एसिड ले लेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए आपके पास एस्पार्टिक एसिड हो गया है, ये कार्बन NH2, ये एस्पार्टिक एसिड हो गया। ठीक है, यहाँ पे CH2 होगा, इसका ज्यूटर आयन फॉर्म में क्या होगा, -NH3 प्लस और माइनस। अच्छा इसका पीके वैल्यू क्या होता है, और इसका पीके वैल्यू और इसका पीके वैल्यू,
ये 1 2 और 3 कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका पीके वैल्यू मान लीजिए, इसका पीके वैल्यू कितना हुआ, 2.21 हुआ। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, इसका पीके वैल्यू क्या होगा, 3.21, ठीक है। और इसका इस एमीन का पीके वैल्यू क्या होगा, इस एमीन का पीके वैल्यू 9.95, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, एक पीएच स्केल बना लेंगे और इसको रखेंगे, ठीक है। ये 1 और ये 14, तो क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे 2.21 पे। दूसरा क्या है, 3.21 पे, और तीसरा क्या है, 9.95। अब मान लीजिए एसिडिक की तरफ रखते हैं, इसके तरफ 1 to 2.21 पे रखते हैं, तो जो ये वाला प्रोटॉन है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ये क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका एसिड, और ये एमीन +3, और ये क्या होगा, एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे ये प्रोटोनेट हो गया, और ये क्या हुआ, डीप्रोटोनेट हुआ, वैसे ही रहा, और ये भी क्या हुआ, वैसे रहा। तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या हुआ, 0। अब यहाँ पे देखेंगे इसके मध्य रखेंगे, तो क्या हुआ, ये तो डीप्रोटोनेट है ही है, और ये भी क्या हुआ, डीप्रोटोनेट हो जाएगा। ये भी, अच्छा, ये इसके तो ये भी क्या प्रोटोनेट होगा, और ये भी, ये तो डीप्रोटोनेट ही है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन पीएच बढ़ा, पीएच जब बढ़ेगा तो ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा, और ये क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। और ये तो यहाँ भी क्या है, 0। अब 3.21 से 9.5 रखेंगे, इसके आगे रखेंगे, तो क्या होगा, ये भी डीप्रोटोनेट हो जाएगा, और ये भी डीप्रोटोनेट हो जाएगा। मतलब वैसे माइनस एज इट इज रहेगा, माइनस, और क्या हुआ, NH3 और प्लस। तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या हुआ, -1, -2 और एक प्लस, तो -1। अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा पीएच कर दिया तो 9.95 से 10 से अप कर दिया किया, तो ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा, और ये तो डीप्रोटोनेट है ही। तो कार्बन माइनस और NH2, तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या हुआ, माइनस क्या हुआ, -2। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस नेट चार्ज -1, यहाँ पे -2, और यहाँ पे क्या है, 0, और यहाँ पे भी क्या है, 0। तो किसके मध्य क्या है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, 2.1 से नीचे रखेंगे तो क्या होगा, दोनों प्रोटोनेट हो जाएगा, ये भी प्रोटोनेट हो जाएगा, ये भी प्रोटोनेट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, +1, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। तो किस पॉइंट पे क्या हुआ, 0 हुआ। तो देख रहे हैं इसके मध्य में क्या हुआ, 0 हो गया। जो नेट चार्ज क्या हुआ, 0 हुआ, यानी 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हुआ। तो आप क्या करेंगे, PI इक्वल टू 2.21 + 3.21 और डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया, 5.52 अपन डिवाइडेड बाई 2। तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, 2.76। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो ये एस्पार्टिक एसिड का आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या हो गया, 2.76, ठीक है। इसी तरीके से आप ग्लूटामिक एसिड का भी निकाल लेंगे, या अगर कोई वैलिन है या एलेनिन है, तो ये न्यूट्रल एमिनो एसिड है, तो उसका भी क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड का क्या होगा, न्यूट्रल एमिनो एसिड कोई है, तो जैसे मान लीजिए ये एलेनिन है, CH3, इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बताना है। तो कार्बोक्सिलेट का क्या हो गया, 2.21
और एमीन क्या हो गया 10.1 पी के वैल्यू। तो पी के वैल्यू बस 2 ही है दिया है, तो इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या हुआ? तो सिंपल इसका क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। पी आई इज इक्वल टू 2.7 2.21 प्लस 10.1 अपॉन 2, ये क्या हो गया 12.31 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या होगा 6.15। तो इस एलेनिन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या हुआ 6.15। अगर कोई न्यूट्रल है तो सिंपल उसका दोनों जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको क्या करेंगे जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर कोई एसिडिक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट जोड़ के आप 2 से डिवाइड करेंगे। अगर बेसिक एमिनो एसिड है तो क्या करेंगे, उसके बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या करेंगे आप जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, आप अगर कोई एमिनो एसिड बस नाम नहीं दिया है तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को देखकर, अगर वहाँ से भी क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, पीएच स्केल बना लेंगे और उस पर क्या करेंगे आप पुट करके आप आइडेंटिफाई कर सकते। एक और क्वेश्चन आप देख लेंगे। मान लीजिए एक एमिनो एसिड है इन विच, जिसमें 3 क्या है आयोनाइजेबल ग्रुप हैं ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट A इक्वल टू 2.15 एंड pK2 इक्वल टू 3.35 एंड pK3 इक्वल टू 9.95। देन फाइंड आउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड हम लिखते हैं AA एमिनो एसिड। तो देखिए सिंपल, अगर जल्दी करना है तो क्या करेंगे आप, आपके पास टाइम नहीं है तो क्या करेंगे, 2 एमिनो एसिड जो एसिडिक हैं, जो कम डिसोसिएशन कांस्टेंट वाले हैं, उनको क्या करेंगे आप प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। लेकिन आपको समझना है, समझ के करना है, तो क्या करेंगे आप स्केल बना लेंगे। कितने का 1 and 14, ठीक है, क्योंकि पीएच स्केल क्या होता है 1 to 14 14, मिडिल में क्या होता है 7, ये न्यूट्रल होता है। अब देखेंगे इसमें क्या दिया है, 3 पॉइंट दिया है 2.15 3.35 एंड 9.95। मान लीजिए इस एमिनो एसिड को क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक एमिनो एसिड है और इसके 3 ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और B एक एमीन है और एक C है। तो दो क्या किया एसिडिक दिया था, यानी कि पहला भी एसिडिक होगा दूसरा भी एसिडिक होगा, मान लीजिए ये भी, तो इसका 2.15, इसका 3.35 और इसका मान लीजिए ये एमीन होगा 9.95। तो ये क्या होगा कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में, ये भी क्या होगा इस फॉर्म में होगा, कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में होगा, और ये क्या होगा NH3 होगा ये। तो क्या करेंगे अब देखेंगे, अगर 2.15 से कम रखेंगे तो क्या होगा, दोनों कार्बोक्सिलेट आयन प्रोटोनेट हो जाएंगे। तो ये भी प्रोटोनेट हो गया, ये भी क्या हुआ प्रोटोनेट हो गया, ये भी प्रोटोनेट हो गया, और ये क्या हुआ प्रोटोनेशन, इसका तो प्रोटोनेशन हुआ ही है, तो इस पर नेट चार्ज क्या है +1। ये भी प्रोटोनेट हो गया, ये भी प्रोटोनेट हो गया। अगर इसके बीच में रखेंगे, थोड़ा पीएच और बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, बढ़ाते जाएंगे। अगर 2.15 से 3.35 के बीच लाएंगे तो क्या होगा देखेंगे, इसके नीचे रहेंगे तो क्या होगा, सिर्फ A वाला यानी 2.5 वाला ही प्रोटोनेट होगा और ये प्रोटोनेट नहीं होगा, और ये एमीन हो गया मान लीजिए। तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या हुआ 0 हो गया।
यहाँ पे -1 और +1, तो क्या हुआ 0। अगर इससे ज़्यादा जाएंगे तो दोनों डिप्रोटोनेट, ये दोनों क्या होंगे, ए और बी दोनों डिप्रोटोनेट हो जाएंगे। तो ये भी डिप्रोटोनेट और ये भी डिप्रोटोनेट, और ये क्या हुआ, मान लीजिए ये तो प्रोटोनेशन में है ही, तो यहाँ पे क्या हुआ -2 -1 -2 और +1, तो यहाँ पे क्या हुआ -1 चार्ज हुआ। अगर इससे ज़्यादा जाते हैं, इससे ज़्यादा जाते हैं तो क्या होगा, ये एमीन भी डिप्रोटोनेट हो जाएगा। जो एमीन ये वाला है ये भी डिप्रोटोनेट हो जाएगा। तो ये भी क्या है NH2 लोन पेयर, और ये भी डिप्रोटोनेट। यहाँ पे चार्ज क्या हो गया -2, तो नेट चार्ज यहाँ पे +1 है, -1 है, -2 है, यहाँ पे क्या है 0। तो 0 है तो क्या करेंगे, जिसके मध्य में 0 होगा उसी को क्या करेंगे आप जोड़ देंगे, और जोड़ के क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल, ये टॉपिक ख़त्म हुआ।